Hello students, Vishaka Miss here with our new topic EVS lesson number 4 directions and map and page number 20. Okay, now we start. Firstly see this picture. यह picture देखना. Direction and maps. Direction means दिशा और map means नक्शा. तो दिशा और नक्शे के बारे में यहाँ हमें नॉलेज लेना है. अगर हम क्लास में रहते तो मैं क्लास में आपको प्रॉपर खड़ा करके ऐसा सिखाती, लेकिन अगर अभी आप क्लास में नहीं हो, लॉकडाउन चालू है, अपने अपने घर में हो, तो मैं इस पिक्चर के ज़रिए आपको सिखाऊंगी. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट. स्टैंड इन two equal rows in the classroom facing each other. Stand in two equal means बराबर, row means line, in the classroom facing means आमने सामने each other. ये देखो बच्चे, stand in two equal rows, दो equal rows में खड़ा होना है, in the classroom facing each other, एक दूसरे के आमने सामने फेस करना है. देखो एक बॉयज़ का फेस है, उसके अपोजिट गर्ल्स का फेस है, ऐसे खड़े होना है. Now tell the girl या boy standing in front of you the answer to the following questions. Now tell the girls या boy standing in front of you. In front of you means सामने. The answer to the following questions. क्लास में एक दूसरे के तरफ ऐसे फेसिंग करके आपको खड़ा रहना है. इक्वल रो में, दो इक्वल रो में मतलब बराबर लाइन में आपको खड़ा रहना है, एक दूसरे के आमने सामने ऐसा फेस करके, और एक दूसरे को क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द ब्लैक बोर्ड. एक दूसरे को क्वेश्चन करना है, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द ब्लैक बोर्ड. आपके कौन से साइड पे ब्लैक बोर्ड है, देखो. देन सेकंड क्वेश्चन, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द मेन डोर ऑफ द क्लासरूम. थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द टीचर्स टेबल. देखो हम पहला क्वेश्चन रीड करेंगे, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द ब्लैक बोर्ड. अभी ये बच्चे एक दूसरे के आमने सामने फेस करके खड़ा है, बराबर. पहला लड़का देखो और हमारा उनका बोर्ड देखो, ग्रीन कलर का आपको बोर्ड दिख रहा है उनका. ओके, तो वो बच्चा अगर उसके लेफ़्ट साइड में बोर्ड है तो उसके साइड में जो गर्ल है उसके राइट साइड में बोर्ड आ गया ना, उसकी राइट साइड रहेगी. दोबारा तीसरी जो गर्ल है उसके लेफ़्ट साइड में आएगा, चौथा जो बॉयज़ है उसके राइट साइड में आएगा. मतलब वो बच्चे अपोजिट खड़े होने के कारण, एक दूसरे के आमने सामने फेसिंग ईच अदर ऐसे खड़े होने के कारण वो डायरेक्शन प्रॉपर नहीं बता रहे. एक का लेफ़्ट साइड आ रहा है तो दूसरे का राइट साइड आ रहा है. तो एक बताएगा मेरे राइट साइड में ब्लैक बोर्ड है, दूसरा बताएगा मेरे लेफ़्ट साइड में है. राइट. सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द मेन डोर ऑफ द क्लासरूम. मेन डोर देखो, मेन डोर आपको दिख रहा है, ये देखो ये ग्रीन कलर का पेड़ दिख रहा है आपको. ओके, तो ये बच्चे, अभी पहला बच्चा दिख रहा है आपको हाथ ऐसे कहते हुए, दोनों बच्चे ये साइड का भी वो साइड का भी ऐसे ये, लेकिन इधर का हमारा लेफ़्ट साइड का बच्चा देख, मतलब टीचर के साइड में जो बच्चा है, टीचर के साइड का बच्चा आपको दिख रहा है, वो बच्चे को देखो और वो पूछ रहा है कौन से साइड में मेन डोर ऑफ अ क्लासरूम है, क्लासरूम का मेन डोर है. अगेन सेम, एक लड़का बोलेगा मेरे लेफ़्ट साइड में है, दूसरे लड़के बोलेंगे मेरे राइट साइड में है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है. थर्ड क्वेश्चन देखो, विच साइड ऑफ यू इज़ द टीचर्स टेबल. अगेन वो क्वेश्चन कर रहा है कि टीचर का टेबल कौन से साइड पे है. सेम, एक बोलेगा लेफ़्ट साइड, दूसरा बोलेगा राइट, क्योंकि वो एक साथ खड़े नहीं है, अपोजिट खड़े हैं. पहला हमने क्या सर्च किया, बोर्ड. ये देखो ये बोर्ड, ओके ग्रीन. उसके बाद हमने ये डोर सर्च किया और बाद में टेबल सर्च किया. तो देखो अभी ये पैराग्राफ हमें अभी लर्न करना है. ओके, योर आंसर and the answer of the other boy या girl in front of you are different. हमने 3 क्वेश्चन पूछे, बोर्ड कौन से डायरेक्शन में है, मेन डोर कौन से डायरेक्शन में है, और टीचर्स का टेबल.
लेकिन ये आंसर आपका और आपके सामने या अपोजिट साइड में जो दूसरा आपके आमने सामने मतलब क्रॉस है ना वो खड़े, तो दूसरे बच्चे का आंसर अलग है, आपका आंसर अलग है। मे बी ही इज बॉय या गर्ल। आरंट वाई, क्यों? वाई इट इज सो, आरंट वाई इट इज सो, ये ऐसा क्यों है? इफ द ब्लैक बोर्ड इज योर राइट, इट विल बी टू द लेफ्ट ऑफ द गर्ल्स या बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फ्रंट ऑफ यू मतलब सामने, मैंने पहले ही बोला है कि your answer and the answer of the other girl boy is in front of you or different। आपके और आपके सामने जो गर्ल्स या बॉयज़ है इन सब के आंसर अलग आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इफ़ द ब्लैक बोर्ड इज़ योर राइट, अगर ब्लैक बोर्ड आपके राइट में है तो आपके सामने जो लड़का है, आपके सामने जो लड़की खड़ी है या लड़का खड़ा है, इट विल बी टू द लेफ्ट ऑफ द गर्ल बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इफ द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड यू, ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड, बिहाइंड मीन पीछे, ब्लैक बोर्ड अगर आपके पीछे है, इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द गर्ल बॉय फेसिंग यू। अगर ब्लैक बोर्ड आपके पीछे है तो आपके सामने जो लड़का या लड़की खड़ी है उसके सामने रहेगा। तो देखो, कुछ बच्चों के अगर पीछे ब्लैक बोर्ड है तो कुछ बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड है। डोर देखो, डोर का हमें डायरेक्ट पता चलता है कि अगर डोर कुछ बच्चों का बराबर फेस जा रहे, डोर का बराबर कुछ बच्चे डोर दिख रहे हैं आपको, ये पेड़ है, तो कुछ बच्चों का बराबर फेस जा रहे डोर की तरफ, लेकिन कुछ बच्चों की पीठ जा रहे, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा है डोर और कुछ बच्चों को प्रॉपर दिख रहा है। इफ द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड यू, इट विल बी इन फ्रंट ऑफ गर्ल फेसिंग यू। ये हमारा पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ देखो, इन द सेम वे योर आंसर अबाउट द मेन डोर एंड द टीचर्स टेबल विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द गर्ल बॉय फेसिंग यू। ऑब्वियसली अभी से हम यही सीख रहे कि कुछ भी क्वेश्चन पूछो बोर्ड से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड या डोर से रिलेटेड, आंसर अलग अलग आ रहे, डिफरेंट अलग अलग आंसर आ रहे, क्योंकि हर एक बच्चा एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक आउट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन आंसर लाइक ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। लोकेशन मीन्स जगह, स्थान, प्लेस। तो इसी तरह किसी भी प्लेस का, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, चीज़, कोई भी वस्तु का लोकेशन मतलब प्रॉपर जगह तय करना आसान नहीं है। अगर आपको देखना है तो आपके बराबर सामने आपके भाई या बहन को खड़ा करो और आप बोलो चलो मेरे लेफ़्ट साइड में ये डोर है, तो वो क्या बोलेगा? तेरे लेफ़्ट साइड में, लेकिन मेरे तो राइट साइड में है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज बोथ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, आप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो। Therefore, Therefore, in order to tell exactly where an object is located, we use direction। और इसके लिए अभी हम इंसान को अपोजिट या एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करें तो हमें कुछ पता नहीं चलता। इसके लिए हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की प्रॉपर जगह, वो वस्तु कहाँ है ये प्रॉपर जानने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? डायरेक्शन। ओके, फिलहाल तो हमें डायरेक्शन ही सीखना है। तो कोई भी चीज़ कहाँ है ये जानने के लिए हमें डायरेक्शन यूज़ में आता है। नाउ आवर सेकंड पेज देखो, अभी सेम क्लासरूम दिखा है वैसे ही खड़े, लेकिन थोड़ा चेंज हो रहा है। देखो अभी, now we will use direction to find the answer to the same questions। अभी सेम क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड कहाँ है, टेबल कहाँ है, मेन डोर कहाँ है। ये सेम क्वेश्चन पहले बच्चों को पूछा था जो एक दूसरे के सामने खड़े थे, आमने सामने खड़े थे। अभी सेम क्वेश्चन डायरेक्शन का प्रॉपर लेबल करके, लेबल लगा के क्लास में पूछना है। देखते हैं अभी कैसे। विथ योर टीचर्स हेल्प, टीचर के हेल्प से राइट द नेम ऑफ द 4 मेन डायरेक्शन ऑन द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम। टीचर की हेल्प से अपने क्लासरूम के दरवाजे पे मेन डायरेक्शन की ऐसे
प्लेट या नेम प्लेट लगाओ। देखो यहाँ लगाया है, वेस्ट है, नॉर्थ है, यहाँ शायद ईस्ट है और इधर अपोजिट साउथ रहेगा। तो ये नेम प्लेट उन्होंने डायरेक्शन के नेम्स लगाए। अभी ये नेम से जब बच्चों को सवाल करेंगे तो देखो, नाउ स्टैंड फेसिंग ईच अदर अगेन, सेम वैसे ही खड़ा रहना है। टेल ईच अदर द डायरेक्शन इन विच द ब्लैक बोर्ड, मेन डोर एंड टीचर्स टेबल आर लोकेटेड। Now your answer and the answer of the girl boy facing you will be the same. Direction can be used to tell exactly where an object is located. अभी क्या किया टीचर्स ने, पहले टीचर्स ने ऐसे ही बच्चों को खड़ा किया, एक दूसरे के इन फ्रंट ऑफ, एक दूसरे के ऐसे हमने सबने खड़ा किया और पूछा, हर एक का जवाब अलग आने लगा। बाद में टीचर ने क्या किया, अपने क्लास में ऐसे डायरेक्शन के नेम प्लेट लगाए। नेम प्लेट लगाने के बाद टीचर ने दोबारा बच्चों को वैसे ही खड़ा किया और फिर टीचर ने वही सवाल पूछे कि टेबल कौन से डायरेक्शन में है, डोर कौन से डायरेक्शन में है, बोर्ड कौन से डायरेक्शन में है। नाउ अभी मुझे बताओ, अगर मैंने आपको पूछा कि सेम क्वेश्चन, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कौन से साइड पे है, अब सबका आंसर क्या रहेगा, वेस्ट, क्योंकि यहाँ वेस्ट डायरेक्शन दिया गया है ना। इफ़ मैं सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूंगी, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द मेन डोर ऑफ अ क्लासरूम, क्लासरूम का मेन डोर कहाँ है, नॉर्थ, क्योंकि यहाँ नॉर्थ का लेबल है, बराबर। तो ये सब हम कब पूछेंगे, टेबल, सेम टेबल भी कौन से साइड पे है, वेस्ट, क्यों, क्योंकि हमने क्लास में वो नेम प्लेट लगाई है। ओके, नाउ नेक्स्ट आवर टर्म, हाँ ये, नाउ योर आंसर एंड द आंसर ऑफ द गर्ल बॉय फेसिंग यू विल बी द सेम। जब हम नेम प्लेट लगाते हैं तो हमारा आंसर या हमारे सामने जो गर्ल बॉय है वो दोनों का आंसर सेम आएगा। डायरेक्शन कैन बी यूज टू टेल एग्जैक्टली वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। जैसे ही हम डायरेक्शन की पट्टी लगाती है क्लास में, तब वो चीज़, वो वस्तु, मतलब कोई भी चीज़ हो, बोर्ड हो, टेबल हो, डोर हो, वो वस्तु की एग्जैक्टली जगह वो कौन से लोकेशन पे है ये हम एग्जैक्टली बता सकते। यहाँ बच्चे एग्जैक्टली बता रहे हैं ना, मेन डोर नॉर्थ साइड में, टीचर्स का टेबल वेस्ट साइड में, टीचर्स का बोर्ड वेस्ट साइड में, ऑल्सो टीचर स्टैंडिंग इन वेस्ट साइड, ये प्रॉपर बता सकते हैं क्योंकि यहाँ टीचर ने नेम प्लेट लगाए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे फाइंड करें ये हमें लर्न करना है। द फोर मेन डायरेक्शन आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हाउ वी फाइंड देम, हमारे 4 डायरेक्शन है, कौन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये तो हमें पता है। द डायरेक्शन इन विच द सन राइज इज ईस्ट, जहाँ सूरज उगता है, निकलता है, उसे ईस्ट कहते हैं। द डायरेक्शन इन विच द सन सेट इज वेस्ट, जहाँ सूरज डूबता है उसे वेस्ट करते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट ईच अदर। ऑब्वियसली अगर हम ईस्ट की तरफ फेसिंग करेंगे तो हमारा पीछे वाला साइड कौन सा रहेगा, वेस्ट। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट द वेस्ट इज़ बिहाइंड अस। अभी मैंने सेम आपको बोला, अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करते तो हमारा पीछे वाला साइड कौन सा रहेगा, वेस्ट। देखो ये बच्चे का इधर दिखाया गया है। एट दैट टाइम द नॉर्थ इज टू आवर लेफ्ट एंड द साउथ इज टू आवर राइट। ये बच्चा देखो खड़ा है, उसका ईस्ट दे, देखो ईस्ट आपको दिख रहा है, मतलब सूरज की तरफ ईस्ट। अगर वो ईस्ट की तरफ खड़ा है तो उसके पीछे बराबर वेस्ट आ रहे, और एट द टाइम नॉर्थ इज आवर लेफ्ट एंड साउथ उसके राइट की तरफ आ रहा है। ट्राई दिस एक्टिविटी इन द ओपन एट सनराइज, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन बेटर। ट्राई दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आपको ट्राई करना है इन द ओपन एट सनराइज, सूरज के सामने मॉर्निंग में आपको ये एक्टिविटी करना है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन बेटर, इससे आपको डायरेक्शन और अच्छी तरह से पता चलेगी। आवर थर्ड पेज, ओके, थर्ड, फ्रेम दिस। अ लार्ज फ्रेम इज गिवन बिलो, नीचे आपको लार्ज फ्रेम एक दिए गए है। योर हाउस इज एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम, आपका घर इसके बराबर सेंटर में है। द फ्रेम हैज़ अ येलो स्ट्रिप्स ऑन ईच ऑफ
इट्स 4 साइड्स ऑफ राइटिंग द डायरेक्शन। ये फ्रेम में 4 जगह आपको येलो स्ट्रिप दिया गया, दिख रहा है आपको येलो, ये 4 जगह दिया है, वहाँ आपको डायरेक्शन लिखना है। बीचों बीच घर है, देखो ये फ्रेम दिख रहा है आपको। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन विच साइड ऑफ योर हाउस डज द सन राइज। हमारे घर के कौन से डायरेक्शन में सूरज दादा उगता है। दैट साइड इज़ द ईस्ट, जहाँ सूरज उगता है हमारे घर से दिखता है वो साइड हमारे ईस्ट हो गई। इन द येलो स्ट्रिप्स ऑन द साइड ऑफ द हाउस वेयर द सनराइज, अभी सनराइज कहाँ होता है वहाँ लिखना है। राइट ईस्ट ऑन द स्ट्रिप्स, सूरज दादा कहाँ राइज होता है वहाँ ईस्ट लिखना है। इन द स्ट्रिप्स ऑन द साइड अपोजिट एट टू ईस्ट राइट वेस्ट, ईस्ट के अपोजिट बराबर वेस्ट लिखना है। नॉर्थ एंड साउथ विल बी रिटर्न इन द रिमेनिंग 2 स्ट्रिप्स, ये रिमेनिंग 2 स्ट्रिप्स हमारे जो है उसमें नॉर्थ और साउथ लिखना है। थिंक केयरफुली वेयर दे वुड बी एंड राइट डाउन द वर्ड्स इन द प्रॉपर स्ट्रिप्स, प्रॉपर स्ट्रिप्स में लिखना है। देखो यहाँ ये मैप दिखाया गया है, लेकिन ये मैप मैंने प्रॉपर फिलअप करके यहाँ आपको दिखाया गया है दूसरा मैप, ये देखो मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपका घर का डायरेक्शन, ऑन विच साइड ऑफ योर हाउस डज द सनराइज। देखो आपका एक घर है बराबर, तो घर में अगर आपको सनराइज ऊपर दिख रहा है तो वहाँ हमने क्या लिखा है ईस्ट। ईस्ट अगर ऊपर है तो उसके प्रॉपर क्या हो गया वेस्ट, और उसके दोनों साइड में क्या हो गया नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो ये हमने आज तक का डायरेक्शन का प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिया। नीचे क्या है, नीचे क्वेश्चंस क्या है, इन द फ्रेम शो द फॉलोइंग थिंग नियर योर हाउस इन द राइट प्लेस। नीचे कुछ थिंग्स दिए गए हैं, वो आपको ढूंढना है। क्या क्या है, नेबरिंग हाउस, नेबर्स का हाउस, नेबर्स का हाउस आपके नीचे देखो, इधर नीचे दिखाया गया है नेबर का हाउस है। वन शॉप नियर योर हाउस, एक शॉप है, तो देखो यहाँ शॉप भी मैंने ये किया है, सुपरमार्केट, यहाँ शॉप भी मैंने ड्रॉ किया है। वन ट्री, देखो इधर ट्री भी आपको दिख रहा है। द रोड नियर बाय, देखो रोड नियर बाय, यहाँ रोड भी है। द बस स्टॉप नियर बाय, देखो यहाँ बस स्टॉप भी है। मतलब ये प्रॉपर डायग्राम मैंने आपके लिए बना के रखी है। यहाँ हमें जो आपका ईवीएस के 22 पेज पे जो लार्ज फ्रेम दी गई है, मतलब आप मैप समझो, नक्शा समझो, वो नक्शे में टीचर को एक्टिविटी करने के लिए बोला है कि ये ड्राइंग करने के लिए बोला है, तो वो ड्राइंग ऑलरेडी मैंने बना के आपको दिए हैं। ये ड्राइंग में आपको पता चल रहा है कि आपका घर से ईस्ट डायरेक्शन का है, मतलब सूरज जहाँ उगता है राइज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन हो गया, उसके अपोजिट प्रॉपर वेस्ट हो गया, और उसके लेफ्ट और राइट में नॉर्थ साउथ हो गया। ओके, या हमने नेबर्स का हाउस दिखाया गया है, शॉप दिखाया गया है, ट्री है, बस स्टॉप है, रोड है। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब तक हमने डायरेक्शन कैसे पता चलता है ये प्रॉपर ले जानने की कोशिश की कि अगर हम खुद ह्यूमंस खड़ा करके अगर हम डायरेक्शन चेक करें तो हर एक का आंसर अलग अलग आता है, लेकिन उसके अपोजिट अगर हमने प्रॉपर डायरेक्शन को नाम दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे डायरेक्शन दिखाए, तो हर एक का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ हमें इतना ही सीखना है, यहाँ हमें रुकना है। हमारे लेसन का अगला पार्ट वी विल लर्न नेक्स्ट लेक्चर, ऑन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे फिट एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।